अस्सलाम वालेकुम जी, मैं उमर कुरैशी अल-फैसल रियल्टर्स के प्लेटफॉर्म से, और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट की साइट पे जो हमें लगता है कि बहरिया टाउन कराची में इज़ गोना बी अ गेम चेंजर फॉर द प्रीसिंक्ट 1, 2 एंड ऑल द एसोसिएटेड एरियाज विद इट। इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना अभी तक किसी ने लॉन्च नहीं किया, इसलिए हम आपको इसके बारे में बताना ज़रूरी समझते हैं। अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं GM मॉल एंड लॉजेस की। ये ग्राउंड प्लस 23 का प्रोजेक्ट होने जा रहा है जो कि बहुत ही शानदार एक अपने साथ डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए जो है एक बहुत ही शानदार चीज़ होने जा रही है। अगर हम बात करेंगे कि इस प्रोजेक्ट की एक्सेस की, तो मेन जीना एवेन्यू से जिस टाइम हम मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं तो तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर आपको मिल जाता है एवेन्यू 2 के लिए एग्जिट। आप जिना से एवेन्यू 2 पर जिस टाइम एग्जिट होते हैं तो आपको विद इन 100 मीटर्स जो है वहाँ पर एक इशारा आ जाता है। अगर सिर्फ उसी जगह की हम बात कर लें तो वो जगह इतनी अहमियत की हामिल इसलिए भी है कि वहाँ पर प्रीसिंक्ट 3 के लिए भी एग्जिट है और प्रीसिंक्ट 2 के लिए भी एग्जिट है। जिना से भी हम आते हैं और इसी तरफ से अगर हम सीधा अगर जाएंगे तो हम पहुंच जाते हैं उस रोड पे जो कि पीछे से सारे प्रीसिंक्ट्स को कनेक्ट करती है, यानी कि प्रीसिंक्ट 3, प्रीसिंक्ट 7, प्रीसिंक्ट 4 इन सब को कनेक्ट करती है। और उसी जगह से आप मिडवे का भी नज़ारा देख सकते हैं जो कि आपको मिडवे बी की बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ से दिखाई देती हैं। तो वहाँ से जब हम एग्जिट लेते हैं उस इशारे से प्रीसिंक्ट 2 और प्रीसिंक्ट 1 की सर्विस रोड पर आते हैं और उस पर जो है बिल्कुल इकबाल कमर्शियल के ऊपर ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अगर हम बात करें सिर्फ सर्विस रोड की तो यहाँ पर इकबाल प्लॉट्स जो हैं प्रोजेक्ट के बिल्कुल फेसिंग के ऊपर बने हुए हैं। ऑलरेडी जो है वो हाई राइज से बना हुआ इलाका है। यहाँ पर बिन अब्दुल्ला ट्रेड सेंटर, अब्दुल समद बिजनेस सेंटर और ये तमाम तर प्लाजाज जो हैं वो ऑलरेडी इस जगह के ऊपर जो हैं पहले ही कंस्ट्रक्ट हुए हुए हैं। और यही रोड जो है ना सीधी आपको वो ले जाती है प्रीसिंक्ट 1 तक। तो ये इस तरफ से भी अगर आप मेन गेट से अंदर एंटर हो और स्लाइटली आप लेफ्ट टर्न करें तो इसी सर्विस रोड के थ्रू भी इसकी एक्सेस बनती है। तो GM मॉल एंड लॉजेस की लोकेशन आप अब समझ ही गए हैं कि कितनी ज़्यादा शानदार है इस हवाले से, क्योंकि इसको दोनों तरफ से एक्सेस भी अवेलेबल है और ये प्रोजेक्ट जो है वो इस एरिया का एक प्राइम और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो है वो हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं उस चार दीवारी के अंदर उस प्रेमिसिस में जहाँ पर कल को एक बहुत ही शानदार शोरूम होगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट की जो है ना जहाँ पर बुनियाद रखी गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इकबाल कमर्शियल के प्लॉट नंबर 3, 4, 13 और 14 यानी कि कुल 4 प्लॉट्स को मिलाकर एक ह्यूज एरिया पर जो है इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई है। अगर आप देखें कितना शानदार लोकेशन है ही। और अगर हम बात करें तो प्रीसिंक्ट 2 के इकबाल विलास जो हैं वो कम्युनिटी भी इसके बिल्कुल पास आबाद है। तो जो इसका रेजिडेंशियल या कमर्शियल दोनों पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि फुट स्टेप जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब या नाकाम कर सकती है। तो इस लोकेशन के ऊपर प्रीसिंक्ट 3 का कमर्शियल ऑलरेडी देखें डेवलपमेंट चल रही है। एवेन्यू 2 के लेफ़्ट और राइट दोनों जानिब जो है वो हाई राइज जो है ना बिल्डिंग्स ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है। तो ये इलाके की डेवलपमेंट ऑलरेडी जारी है। प्रीसिंक्ट 1, 2, 3 और रोड के दूसरी जानिब यानी कि जिना एवेन्यू के दूसरी जानिब प्रीसिंक्ट 19 जो है वो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आबाद है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी रेजिडेंशियल रिहाइश का पोटेंशियल भी और कमर्शियल एक्टिविटी का पोटेंशियल भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए जो है GM का ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट GM मॉल एंड लॉजेस एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है। अपनी एलिवेशन की तरह GM मॉल एंड लॉजेस का स्ट्रक्चर भी बहुत ही शानदार होने वाला है। इसका प्लान अगर हम डिस्कस करें तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर आपको 2 लेवल्स अंडरग्राउंड पार्किंग के दिए जा रहे हैं।
इसके साथ साथ आपको लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जो है वो आपको दिया गया है एज अ कमर्शियल एक्टिविटी, जहाँ पे आपको शोरूम्स और जहाँ पर आपको जो है वो छोटे बड़े साइज़ की कमर्शियल शॉप्स मिल जाएंगी। थर्ड फ्लोर जो है वो फूड कोर्ट के तौर पे उसे रखा गया है, जहाँ पर आपको फाइन डाइनिंग और फास्ट चेन रेस्टोरेंट्स जिस तरह से होते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको थर्ड फ्लोर पे मिल जाएंगी। फोर्थ फ्लोर जो है वो अमेनिटीज़ के लिए रखा गया है, एक बहुत ही बड़ा कम्युनिटी हॉल, एक बहुत ही शानदार कम्युनिटी हॉल जिसमें आप अपने पब्लिक प्राइवेट फंक्शंस जो हैं वो अरेंज कर सकेंगे। उसके अलावा लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग-अलग जिम की सहूलत, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अमेनिटीज़ मिलेंगी फोर्थ फ्लोर पे। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लोर पे वो पहले रेजिडेंशियल जो है ना वो फ्लोर्स हैं जिनके ऊपर आपको स्विमिंग पूल, यस यू हर्ड राइट, आपको अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल्स के साथ आपको 3 बेड के यूनिट्स जो हैं जिनकी मिकदार बहुत ही लिमिटेड है ऑफ़र किए जा रहे हैं। टोटल इसमें 15 यूनिट्स जो हैं वो रखे गए हैं जो स्विमिंग पूल के साथ आपको मिलेंगे। उसमें डिफरेंट साइजेस हैं और वो हम वीडियो के अगले हिस्से में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो है जो आपको स्विमिंग पूल, प्राइवेट स्विमिंग पूल वाले ऑप्शंस जो आपको मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको 2 बेड और 3 बेड के सिर्फ टेरेस वाले और इनर यूनिट्स, वो दोनों तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको ऑफ़र की जा रही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 7वें फ्लोर से लेकर और 23rd फ्लोर तक, उसमें आपको डिफरेंट साइजेस के जो हैं वो 2 बेड और 3 बेड यूनिट्स जो हैं वो आपको ऑप्शन मिलेंगे। इसमें 1 बेड की सहूलत जो है वो नहीं रखी गई है क्योंकि इसे एक प्रीमियम और लग्जरी लाइफस्टाइल के तौर पर जो है वो आपको दिया जा रहा है। तो 1 बेड जो है वो उसके अंदर कहीं एडजस्टमेंट उसकी समझ भी नहीं आती। तो ये बहुत ही एक एट्रैक्टिव और शानदार स्ट्रक्चर फ्लोर प्लान जो है हमने आपके साथ जो हमें लगता है कि क्योंकि स्विमिंग पूल अभी तक भी किसी और प्रोजेक्ट में आपको बहरिया टाउन कराची में देखने को नहीं मिलता कि आप अपने प्राइवेट स्विमिंग पूल का अपनी फैमिली के साथ फ़ायदा उठा सकें। ओके जी, तो हम अब इस वक्त अपने ऑफिस वापस आ चुके हैं और इस हिस्से में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे GM मॉल एंड लॉजेस का आपको क्या क्या ऑप्शंस जो हैं इस टाइम बुकिंग पर अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें 2 बेड अपार्टमेंट्स की, तो 2 बेड अपार्टमेंट्स में इस टाइम आपको 1740, 2036 और 2462 स्क्वायर फीट के 3 तरह के ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं और इनमें से जो है कुछ यूनिट्स जो हैं वो आउटर के साथ हैं और कुछ यूनिट्स जो हैं वो इनर साइड पे पाए जाते हैं और इसके अंदर आपको कॉर्नर यूनिट विद टेरेस का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें 3 बेड के अंदर, तो 3 बेड के अंदर आपको जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें 1413, 1580, 1920, 2100 और 2350 ये वो साइजेस हैं जिनका 3 बेड यूनिट आपको जो है वो अवेलेबल होगा। और इसके साथ साथ जो हमने अपने वीडियो में शुरू में डिस्कस किया था कि स्विमिंग पूल वाले ऑप्शंस, तो उसमें जो है वो आपको 4 तरह के साइजेस जो हैं वो 3 बेड में आपको मिलते हैं विद पूल। तो उनका साइज़ कुछ इस तरह से है 2740, 2977, 3080 और 3315 स्क्वायर फीट। तो ये वो सारे ऑप्शंस हैं जो आपको विद पूल मिलते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ 15 यूनिट्स हैं जो हमने आपसे वीडियो में पहले भी जिक्र किया। तो इस पर तो आप बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करें और फौरी तौर पर जो है फ़ोन उठाएं और दिए गए नंबर के ऊपर जो है वो बुकिंग के लिए हमसे फौरी तौर पर रब्ता करें। हम वीडियोस बनाते हैं, डिफरेंट आपको बहरिया के नज़ारे दिखाते हैं। आप जब वीडियोस लाइक करते हैं तो हमें उससे हौसला मिलता है, हमें आगे काम करने की मोटिवेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह इस सारे प्रोजेक्ट में जो है वो हमने हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई सवाल है जो आपका रह गया हो तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और GM के और प्रोजेक्ट्स जैसे कि GM आइकॉन और जैसे कि GM का बिजनेस सेंटर जो कि इनकी एक कमर्शियल बिल्डिंग है,
उसकी इन्वेंट्री अगर आपको चाहिए हो, उसमें अगर आप बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही उमर फैज़ान कुरैशी को इस वीडियो से इजाज़त दें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।